फिल्म अभिनेता सलमान खान का नाम दिल्ली में सुर्खियों में है। इसकी जो वजह बना है वो जो दिल्ली में फायरिंग हुई है, एक जिम पे ओपन फायरिंग हुई है और जो फायरिंग करने वाला है उसका जो तार है उसने जो कबूल किया है सोशल मीडिया की एक पोस्ट के जरिए, वो ये बता रहा है कि वो संबंध उसका सीधे सीधे वो लॉरेंस बिश्नोई से है। ये नामचीन जो है गैंगस्टर है जो अभी गुजरात की एक जेल में बंद है। इसी मसले पे दिल्ली में क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हम बात करेंगे अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों से कि पूरा किस तरह से दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। अपने वरिष्ठ सहयोगी पुरुषोत्तम वर्मा जी से, और साथ में हमारे हैं राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी, आपसे ही शुरू करते हैं कि जो ये आज का इंसिडेंट है वो क्या है, किस तरह से फायरिंग हुई, किसका जिम था और वो किस तरह से सलमान खान से उनका नाम जोड़ा जा रहा है उससे। आज सुबह में तड़के 24 आवर फिटनेस जिम पश्चिम बिहार के पुष्कर इनक्लेव में है, वहाँ पे गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि बाइक पे सवार दो लोग आए थे जो नकाबपोश थे और गोली चलाकर चले गए हैं। जिम बंद था? जिम 24 घंटे खुले रहता। ये 2 महीना पहले ही शुरू हुआ। उस समय अंदर कुछ लोग रहे होंगे? हाँ, कुछ लोग थे अंदर जो गोली चलने के बाद बाहर आए। क्योंकि इसको हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि कोई उसकी चपेट में नहीं आया फायरिंग के। नहीं, इसमें हरियाणा के हांसी में भी इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ है और उसमें एक जो जिम संचालक है उसका जो है मर्डर हो गया है, उसकी हत्या कर दी गई है और वो सड़क पे अपने जो उसके यहाँ जिम करने आते हैं उनको प्रैक्टिस करवा रहा था। उसके विजुअल भी इस समय सोशल मीडिया पे खूब घूम रहे हैं और उसने भी जिसने उस इंसिडेंट को अंजाम दिया है उसने भी अपना नाम जो है लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ा है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है अगर ओपन है तो या तो सिर्फ दहशत पैदा करना रहा होगा जिसने इंसिडेंट को अंजाम दिया है या कुछ और मकसद भी हो सकता है। नहीं, इसका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था और खास करके गुरु रंधावा को लेके था। सिंगर जो पंजाबी सिंगर जो है वो गुरु रंधावा उनको लेके था, जिनका कि तो क्या एतराज है इनका कि गुरु रंधावा के नाम का है, शायद ये जो उनकी अपनी फिटनेस चेन है। हाँ, उसी नाम से है। क्या नाम है? 24 आवर फिटनेस जिम नाम है इसका। 2 महीने पहले ही शुरू किया गया था इसको। तो जब गोली चली तो वहाँ पे बाहर निकले लोग, उसमें गोली सिर्फ इस मकसद से चलाया गया था कि डर पैदा हो, क्योंकि दहशत पैदा करने के लिए। और इस बात की पुष्टि जो है कुछ देर के बाद सोशल मीडिया से एक पोस्ट किया गया जिसमें ये कहा गया कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं और गोलीबारी उन लोगों ने करवाई है। और लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं, गोलीबारी कराई है, रंधावा के जो की नाम की जो चेन है, फिटनेस चेन है, उस पर फायरिंग हुई है। तो इसका नाम सलमान खान से कैसे जुड़ा है? सलमान खान से इसलिए जुड़ रहा है कि उस पोस्ट में ये दावा किया गया है कि गुरु रंधावा का नज़दीकी सलमान खान से हो रहा था। इस बात को लेके अच्छा, मतलब उनको इतराज ये था जो पोस्ट किया हुआ है सोशल मीडिया पे कि रंधावा का जो संबंध है वो सलमान से है, नज़दीकी ज़्यादा है सलमान से, इस वजह से जो है उन्होंने फायरिंग की है, ओपन फायरिंग की है और ये एक तरह से चेतावनी देने के लिए हुई होगी संचालकों पे। तो क्या ये जो फिटनेस जो सेंटर है जो उसका क्या रंधावा से सीधे से संबंध है या फ्रेंचाइजी ली हुई है या जिनने जो लोग चला रहे हैं उसको वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे चला रहे हैं? कुछ पुलिस इसको बता पाई है? हाँ, इसमें जो है इसके मालिक जो हैं वो टैगोर गार्डन के रहने वाले हैं। टैगोर गार्डन? हाँ, जो जिम चलाते हैं उनके नाम का खुलासा नहीं किया है इन्होंने, लेकिन अब गुरु रंधावा से ये इसलिए जुड़ रहा है कि वो उसके ब्रांड एम्बेसडर है। उस वजह से ये दिखाया गया है कि इस गोलीबारी के उस पर कि रंधावा को टारगेट किया जाए। क्या ये आइडेंटिफाई पुलिस कर पाई है कि ये रंधावा की जो अपना सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है या इंडिविजुअली अपने लेवल पे चला रहे हैं जो कारोबार? नहीं, इसमें रंधावा जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसकी वजह से इनॉग्रेशन इन्होंने किया। हाँ, 2 महीने पहले जो बता रहे हैं। 2 महीने पहले किया था और ब्रांड एम्बेसडर ये भी है ये इस फिटनेस पूरे चेन का। हाँ। तो उस लिहाज से यहाँ टारगेट किया गया, इसीलिए ऐसे टारगेट किया। और वो जो मकसद जो समझ में आ रहा है पुलिस जो बता रही है वो जो है सिर्फ दहशत पैदा करना था इनिशियली, अभी जो है इनको सचेत करने के लिए। हाँ। अब चूंकि ये लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है मामला,
तो और लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है। कई बार यहाँ पे ओपन फायरिंग होती है, कई जगहों पे, साउथ दिल्ली में भी हुई है, बाहरी दिल्ली में हुई है, पश्चिमी दिल्ली में भी हुई है इस तरह की फायरिंग। तो पूरा पूरा नेटवर्क ये किस तरह से काम कर रहा है, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किन किन का नाम है, लॉरेंस के अगेंस्ट कौन है, लॉरेंस के साथ कौन है। क्योंकि पुरुषोत्तम जी आज करीब 25 साल से कवर कर रहे हैं क्राइम ना, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं। कई सारे सोर्सेज हैं आपके दोनों एंड पे, पुलिस के एंड पे भी है, और वो जो लोग हैं जो आप वहाँ पे इलाके में रहते हैं वो भी आपको कुछ कुछ बताते हैं। तो एक तो ये कि हमको पूरा पूरा ये नेटवर्क क्या है, किस तरह काम करता है, उस पर थोड़ा समझना था आपसे कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ कौन कौन है यहाँ पे। संतोष जी, मैं आपको पहले इस घटना के बारे में बता दूं। बेसिकली जो ये बाइक सवार जो हमलावर आए थे, इन्होंने करीबन 7 राउंड फायरिंग करी थी, और ये सीधे सीधे जो गुरु रंधावा हैं, ये करीबन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, अनिल पंडित, ये दिल्ली एनसीआर का गैंगस्टर है ये, और कुछ महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा था। अनिल पंडित दिल्ली रहता है। अनिल पंडित है, दिल्ली एनसीआर का में सक्रिय है गैंगस्टर, और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। और ये बेसिकली रंगदारी मांगना, मर्डर, एक्सटॉर्शन, ये सब ये लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर ये सारे काम लॉरेंस बिश्नोई के लिए करता है। तो इसके जो गुर्गे हैं उन्होंने फायरिंग करी थी। जो गुरु रंधावा है, ये करीबन इसकी जो सलमान खान है उससे नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, यानी कि अनिल पंडित ने, गुरु रंधावा को धमकी दी थी, फ़ोन पर भी धमकियाँ दी गई थी, और वैसे भी उनको मैसेज भी पहुंचाया गया था। इस बात के पंजाब में मामले दर्ज हैं। और हम आपको ये भी वैसे जानकारी में, आपको भी जानकारी में, हमारी भी है, सबको पता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, ये सलमान खान से जो हिरन का जो इन्होंने जो मामला चल रहा है, जो फिल्म में शूटिंग के दौरान हुआ, उससे ये जो बिश्नोई जो समाज है बहुत चिढ़ा हुआ। तो इस वजह से ये जो गुरु रंधावा की जो नज़दीकें सलमान खान के साथ बढ़ रही थी, ये इसको लॉरेंस बिश्नोई के और उसके गैंग को ये पसंद नहीं आ रही थी। इस वजह से गुरु रंधावा ये टारगेट पे आ गए थे। और जो गुरु रंधावा है, बॉलीवुड में अपने जो गाने हैं, जो वो हैं, उनकी वजह से काफ़ी बढ़ते जा रहा था, और सलमान खान का काफ़ी सहयोग मिल रहा था। अब आपके जो दूसरा सवाल है मैं बताता हूँ। जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और जितने सारे गैंग हैं, बेसिकली ज़्यादातर जो गैंगस्टर हैं विदेश में बैठे हुए हैं, कनाडा में, पुर्तगाल में, अमेरिका में। नहीं, स्पेसिफिक हम जानना चाहते हैं, जैसे 1 by 1, जैसे एक तो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप हो गया, कितने ग्रुप हैं यहाँ पे? देखो, ग्रुप क्या ही है। एक समय ऐसा था, कुछ पिछले साल तक की बात करें तो जो देश के जो गैंगस्टर हैं वो 2 गुटों में बट गए थे। एक हिमांशु बाहू गैंग और दूसरे गैंगस्टर साथ हो गए, दूसरा इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग साथ हो गया था। अभी हाल ही में पता लगा, मतलब तो मोटा मोटा ये हुआ कि भाऊ गैंग हो गया, हिमांशु बाहू गैंग, दूसरा जो है गैंग हो गया ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग। ये 2 गुटों में बट गए थे पूरे। लेकिन अब फिर अभी जो हाल ही में जो यूपी में जो बरेली में वहाँ पे दिशा पाटनी फिल्म अमृत, उसके घर पे जो फायरिंग हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि अब लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसमें भी फूट पड़ गई है। और कई जो गुट से जुड़े हुए गैंगस्टर हैं, जो काफ़ी टॉप लेवल के गैंगस्टर माने जाते हैं, संपत नेहरा है, काला जठेड़ी है, और गोल्डी बरार है जो कि कनाडा में बैठा हुआ है, और रोहित गोदारा है जो राजस्थान का गैंगस्टर। कई नाम आप एक साथ बता रहे हैं। इससे एक तो जो मतलब हमको भी समझने में थोड़ा दिक्कत है। कल भी हम लोगों ने इसी तरह बात की थी, जो इस दिल्ली में गैंगवार होती है तो हम उसको नोट डाउन भी करते जाते हैं। आप नाम बता दीजिए, हम उसको नोट करते जाते हैं, जिससे जो है स्पष्टता रहे कि कौन कौन गैंग है, किसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो पहला नाम जो आपने बताया वो लॉरेंस बिश्नोई का है, जो सीधे सीधे इस वाले इंसिडेंट से जिसको जोड़ के देखा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, इनके साथ लॉरेंस बिश्नोई के साथ कौन कौन? लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अभी जो इस धमकी जो जिम में फायरिंग में, उसमें अनिल पंडित जो है, बेसिकली अनिल पंडित जो है वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के ये गैंगस्टर है। लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर, लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है, उनके निर्देश पर ये दिल्ली है। लॉरेंस बिश्नोई अभी भी गुजरात की जेल में ही बंद है। ये पूरा नेटवर्क वहीं से जो लोग बता रहे हैं, जो पुलिस बताती है, वो वहीं से नेटवर्क चल रहा है, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं वहीं से चला रहे हैं। अनिल पंडित हैं, इन्होंने आज इंसिडेंट को वो दिया, फायरिंग किया।
हम आपको ये भी बता दें कि आपने अगर अनिल पंडित की जो पोस्ट आज सोशल मीडिया पे की है उसमें आपने गौर से देखा होगा, इन्होंने गुरु रंधावा जो पंजाबी सिंगर उसके साथ साथ अपने दुश्मनों को भी चेतावनी दी है कि आप देश में हो विदेश में हो कहीं भी छुप जाएं, हम आपको जो देश के गद्दार हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। साथ में अपने पोस्ट के जो आखिरी लाइन है उसमें इन्होंने जो देश के जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी इन्होंने प्रणाम उनके लिए लिखा है। तो ये तो एक तो ये अनिल पंडित हो गए, लॉरेंस बिश्नोई से और कौन कौन जुड़ा है? लॉरेंस बिश्नोई से हाल ही तक में जो जुड़े हुए थे वो थे रोहित गोधारा, गोल्डी बरार, एक गोल्डी बरार हो गया, कनाडा में बैठा गोल्डी बरार। अच्छा, गोल्डी बरार अभी संबंध है इनका लॉरेंस से? अभी जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, अभी बताते जाइए। काला जठेड़ी, ये गोल्डी बरार हो गए, काला जठेड़ी, काला जठेड़ी जी, संपत नेहरा, संपत नेहरा, हासिम बाबा पूर्व दिल्ली का जो गैंगस्टर अच्छा, है। हासिम बाबा का भी जो संबंध है, सहयोगी है वो लॉरेंस बिश्नोई ही उनसे जुड़े, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं ना? बिल्कुल। और कौन है? और अभी फिलहाल जो मोटे मोटे हैं ये यही नाम है, बाकी जो दूसरा है वो हिमांशु भाऊ गैंग है। हिमांशु भाऊ का है। ये हरियाणा का एक लड़का है जो अभी कुछ साल पहले ही बाहर विदेश में बैठ के अपने इसने गिरोह बनाया, अपने गिरोह को चला रहा है। लॉरेंस जो है ये है राजस्थान के? नहीं, लॉरेंस पंजाब के हैं। पंजाब का है जी। तो हिमांशु भाऊ के साथ कौन कौन है? बम्बिया गैंग है। अच्छा, हिमांशु भाऊ से अलग है ये? हाँ, भाम्बिया। बम्बिया हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ है बम्बिया। और टिल्लू ताजपुरिया, ये भी हिमांशु से जुड़ा हुआ है। हाँ, ताजपुरिया। ये लॉरेंस है और है नीरज बवाना। और गोगी, जितेंद्र गोगी गैंग। इसमें कौशल चौधरी, फरीदाबाद हरियाणा का ये गैंगस्टर है जी। बताते जाइए। ये और इस तरह के कई गैंग हिमांशु भाऊ के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये एक चीज और समझाइए हमको, जैसे अनिल पंडित है, रोहित गोधारा है, गोल्डी बरार है, इनके अपने भी गैंग हैं? इनके अपने गैंग हैं। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इसको रन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें ज्यादातर जो लॉरेंस बिश्नोई का इनमें इन्वॉल्वमेंट, सबका जो ताल्लुक है वो लॉरेंस बिश्नोई से है। और इसी तरह ये इन दोनों में पड़ती नहीं, लॉरेंस बिश्नोई नहीं, ये दोनों एक दूसरे के मतलब विरोधी हैं, विरोधी गैंग है। तो ये एक तो हेड पे हो गया बैठा हुआ ये बंदा, लॉरेंस बिश्नोई हो गया, हिमांशु भाऊ मुख्य संचालक एक तरह से मान लीजिए। और दूसरा, क्योंकि हम इसलिए भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब चूंकि लॉरेंस बिश्नोई या हिमांशु भाऊ का स्टेटमेंट तो आता नहीं है कि नहीं हमने हमला कराया, कोई एक बंदा जाके सोशल मीडिया पोस्ट कर देता है। अब वो सीधे सीधे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है वो भी एक सवाल है। पुलिस उसको भी पहले खंगालती है कि एक्चुअली लॉरेंस बिश्नोई संबंध है कि नहीं है, या फेक ही चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं कि अपने को फेमस करने के लिए कहीं न कहीं से बड़े गैंगस्टर से जो है अपना लिंक जोड़ देते हैं। हम इसीलिए समझना चाहते हैं कि ये पूरा नेटवर्क, जैसे एक तो चीफ हो गया वो, मान लीजिए उसकी भाषा में, सामान्य समझ की भाषा में, एक चीफ हो गया हिमांशु भाऊ, 2 हो गए, इनके नीचे 8-10, इनके नीचे 4-5 लोग काम कर रहे हैं। अब ये गैंग काम कर रहे हैं। हाँ, गैंग काम कर रहे हैं। ये भी इंडिविजुअल गैंग अपनी कैपेसिटी पे रन करते हैं। अब इसके नीचे कैसे जाता है? इसमें गैंग के लिए जो गठजोड़ है उसमें सबसे पहले है कि मुख्य संचालक जो है उनका काम है रणनीति बनाना। और अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे मतलब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पे हमको क्या करना है, कहाँ से क्या करना है। और ये सब गैंग के ही फीडबैक पे होता है। हाँ, मतलब नीचे जो फीडबैक जाता है, उसके बाद ये निर्देश स्ट्रेटजी होती है और डायरेक्शन होता है। हाँ। उसके बाद ये जो विदेश में बैठे हुए हैं। अच्छा, पुरुषोत्तम ये कौन कौन विदेश में है इसमें? अनिल, रोहित, गोल्डी, काला जठेरी, संपत, हासिम बाबा। इसमें जो एक समय में जो गोल्डी बरार है जो कनाडा में बैठा हुआ है, ये पंजाब का गैंगस्टर है। और फिलहाल ये जो पाकिस्तान की ISI एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उनके साथ ये मिल चुका है गोल्डी बरार। इस तरह की खबरें हमारे जो खुफिया विभाग है वो बताते हैं। और ये ISI के साथ मिलकर जो खालिस्तान को और आतंकी गतिविधियों को पंजाब में बढ़ावा भी दे रहा है। एक समय गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई खासम खास हुआ करते थे, लेकिन शायद पंजाब में और ISI से हाथ मिलाने को लेकर लॉरेंस और गोल्डी में इस समय बिगड़ गई है। और तो ये माइनस हो गया है
गोल्डी बरार और रोहित गोदारा और संपत नेहरा, काला जठेड़ी फिलहाल इससे अलग हो गए हैं। अच्छा, ये 4 जो है माइनस हो गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई से ये अलग हो गए, इसके ये अलग अलग वजह नेटवर्क हैं, चला, अलग अलग वजह हैं इसकी। ये इंडिया किसी से भी अलाइन नहीं हुए, हिमांशु भाऊ से ना इन्होंने अलग अपना चला रहे हैं। और हम आपको बता दें इसमें ज्यादातर जो जैसे हिमांशु भाऊ है और ये जो गोल्डी बरार है और ये ज्यादातर जो गैंगस्टर हैं। हालांकि इस समय जो ये लॉरेंस बिश्नोई ये जेल में है, इसका भाई अनमोल बिश्नोई जो अभी बाहर से डिपोर्ट करके लाए हैं उसको, अनमोल बिश्नोई को, वो बाहर अमेरिका में था, वहां से डिपोर्ट करके लाए हैं उसे, अनमोल बिश्नोई। तो ये जो है ये भी जेल में है, जेल में, इसको भी जेल में है, या ये भारत लाके ये जेल भेज अनमोल देंगे। बिश्नोई जो है वो सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, जो फायरिंग हुई थी वहां पे, उस मामले में वांटेड थे और सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी शामिल है, जिनका नाम सामने आया था। सामने आया था। अच्छा, वो जांच चल रही होगी, वो उसमें भी आरोपी है। हाँ राजीव जी, जो आप बता रहे थे, तो एक तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करता है जो चीफ होता है इनका जी। और उसके बाद ये जो विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर हैं, हाँ, उनसे संपर्क इनका ये होता है कि वहाँ फंडिंग हो इनके गैंग के लिए, तो वहाँ से धमकी देने और ये सब करने, जैसे विदेश से कोई धमकी दे रहा है बदमाश, ये भी डायरेक्शन ऊपर से ही आता है, ऊपर से ही आता है, किसको किसको धमकी देनी है। हाँ, इसके लिए ये फंडिंग के लिए करते हैं विदेश में संपर्क। ये तो फंडिंग के लिए तो यहाँ भी करते होंगे, देश में भी करते होंगे, जो धमकी देते होंगे। वो अलग तरीका है, वो लेने का है। हाँ, आप फंडिंग वहाँ विदेश में वहाँ करने के लिए ये लोग यहाँ का सहारा लेते हैं, जो कि नीचे स्तर पर काम करते हैं। उसमें और वो जो धमकी जाती होगी, ये जो इनके नीचे गैंग काम करना है, बाहर है, हाँ, जेल में नहीं वो है। आइडेंटिफाई करके देते हैं इनको। हाँ, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं कि इनको देना है या नहीं देना है, या किस बात पे देना है। हाँ, हाँ, उसके बाद इनका जो स्थानीय गैंग है वो रेकी करता है, हाँ, जो किसी आदमी को टारगेट करना है, ये करना है, तो उसके लिए वो जमीन पे काम करते हैं, हाँ, जिसको कहते हैं रेकी करना। हाँ। उसके बाद इन्हीं गैंगों में से चुनाव किया जाता है शूटरों का। अच्छा, जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनमें शूटरों को वो किया जाता है। हाँ, फिर इनके लिए ऊपर से भी और प्लस नीचे से भी जो काम कर रहे हैं, हाँ, उनके तहत इन लोगों को हथियार सप्लाई किया जाता है। उसमें नए भी हो सकते हैं लोग, जो नए भर्ती होते हैं वो भी करते हैं इस काम को। जो मैदान में आके जो गोली चलाते हैं या करते हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ऐसा है ये भी वो नहीं है। वो होता है कि न्यू कमर हो, उसको वो करके ये लोग करवाते हैं। हाँ, राजीव कुछ कह रहे थे आप? हम आपको जैसे राजीव जी ने बताया थी कि रंगदारी जैसे ये जो सरगना है डिसाइड करते हैं और रंगदारी मांगी जाती है। अभी हाल ही तक जो ये जो गैंगस्टरों की जो दुनिया है, जो इनकी जो दुनिया है, ये जो रंगदारी, फायरिंग, मर्डर के लिए जो नाबालिग बच्चे थे उनका इस्तेमाल करते थे। उनको हथियार दे दिया, हथियार पाके वो खुश हो गया, उसको कुछ साजबाग दिखा दिया, कहीं होटल में रख दिया, उससे खुश हो जाता, तो उसके बाद बाहर 2-4 वारदातें करके उसको अलग कर देते। लेकिन अब ये जो गैंगस्टरों की दुनिया है, इन्होंने अपनी रणनीति बदली है। अब ये हाल ही में एक यूपी के कुछ जो गरीब बच्चे थे, अब इन गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको 10, 5, 20 हज़ार रुपये दे के लालच में ये काम करवा रहे। गरीब तबके को इन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया। हाल ही में यूपी के जो किशनगंज, कासगंज और आसपास के 2-3 बच्चे हैं, दिल्ली में एक मर्डर में पकड़े गए थे। तो पता लगा कि घर में उनके पे जो घर नहीं था, उनके जो कच्चे घर थे उनके, और घास फूस के जो छत है वो डली हुई थी। तो ऐसे बच्चों को अब ये जो गैंगस्टरों की दुनिया है, गैंगस्टर है, इन बच्चों को जो गरीब है बेसिकली उनको उन्होंने टारगेट पे लेना। ये होता होगा ना, जैसे मान लो कि फर्स्ट टाइम वो क्राइम कर रहा है, उसको ज्यादा है नहीं, उसको बाइक दे दिए और हथियार दे दिए, मुहैया करा दिए, और पैसे दे दिए, पैसे का टारगेट दे दिया, टारगेट बता दिया कि यहाँ विचार करना है। जी। अगर वो पुलिस गिरफ्त में आ गया ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर अपने उसमें लौट गया वो। बिल्कुल। और तो इससे पुलिस के लिए भी बहुत जो ब्लाइंड केस होता होगा ये, कि उस क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस के पास भी वही डाटा है जो क्राइम पहले कर चुका है, उसी के हिसाब से पुलिस अपना जाल बिछाती है। और चूंकि ये नए हैं तो नए तक पहुंचना बहुत आसान नहीं रहता होगा पुलिस के लिए आसान नहीं होता। और ये गैंगस्टरों की दुनिया है जो अपना रणनीति बदलती रहती है। मैं बताया कि जैसे अभी पहले ये नाबालिगों से करवाते थे, अब ये गरीबों से करवा रहे हैं।
नए जो होते हैं इन पे कोई पहले क्रिमिनल केस नहीं होते हैं और इनको पकड़ना पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। जी। मेजर जो वही है कि अब जो इंगेज कर रहे हैं, पहले बच्चों की जगह अब शिफ्ट कर दिया है गरीब तबकों को। और कुछ खास इसमें दिखता है, स्पेशलिटी कुछ दिखती है पुलिस की कार्रवाई में, क्या क्या चुनौती आती है पुलिस जब इन तक पहुंचने की कोशिश करती है, क्योंकि अब चूंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में है, अनमोल बिश्नोई भी जेल में है, और वहां से ये पूरा अपने गैंग को हैंडल कर रहा है। हिमांशु बाबू क्या बाहर है कि अंदर है? हिमांशु बाबू बाहर ही है अभी, शायद। और कभी इन दोनों में गैंगवार हुई है क्या? नहीं, अभी ऐसे सीधी गैंगवार नहीं हुई। और इनमें भी कहीं मतलब जैसे आपने 4 नाम बताया जो पहले लॉरेंस के सहयोगी थे, अब वो अलग हो गए? नहीं, इनमें अभी ऐसी कोई गैंगवार वाली बात सामने आई है। जो भी इनमें जो लड़ाई चल रही है, जो भी इनमें गैंगवार हो रही है, वो सोशल मीडिया के जरिए मुंह जबानी हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने आपस में हो रहा है, ये एक दूसरे के बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ खिलाफ लिख रहे हैं। हम बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई की खासियत ये है कि इसके जो गैंग में जो भी शामिल होता है, जो वारदात करता है, या न्यू कमर हो चाहे पुराना हो, अगर वो पकड़ा जाता है तो वो जो बदमाश है उसके परिवार को लॉरेंस बिश्नोई सपोर्ट दिलवाता है, उनकी सहायता करता है। हालांकि ये जो लॉरेंस बिश्नोई में ये जो बात है और किसी गैंगस्टर में देखी नहीं गई है। ये लॉरेंस बिश्नोई इस वजह से और अन्य गैंगस्टरों से हटके हैं। अच्छा, 2 गैंगस्टर जो जेल में बंद थे, तिहाड़ जेल में बंद थे, एक का तो मर्डर हो गया था, एक जो है कोर्ट में जो पेशी के दौरान, उनके जो नाम क्या है उनके दोनों के? हम ये दोनों टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी गैंग थे। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। हालांकि एक समय में ये जो स्वामी सिद्धानंद कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आउटर कॉलेज, उसमें एक दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन छात्र संघ चुनाव के दौरान ये दोनों अच्छे जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए और इन्होंने अपनी गैंग बना ली। उसके बाद इनमें गैंगवार शुरू हो गई। एक दूसरे के गैंगवार में एक दूसरे के पक्षों के कई लोगों के ये हत्याएं कर चुके हैं। बता दें कि जो जितेंद्र गोगी है, जो गैंग सरगना था, उसको रोहिणी कोर्ट में चलती कोर्ट में सरेआम इसकी जितेंद्र गोगी की गोली मार के टिल्लू ताजपुरिया ने हत्या करवा दी थी। जो आरोपी लड़के थे, जो बदमाश थे, वो वकीलों के वेश में कोर्ट के अंदर गए। तो चलती कोर्ट में जितेंद्र गोगी पर गोलियां चलाई गई थी। और टिल्लू ताजपुरिया को करीबन 2 साल पहले तिहाड़ जेल में जितेंद्र गोगी जो गैंग के जो गुर्गे हैं, उन्होंने पीट के हत्या कर दी थी। मतलब इस लेवल पे इन लोगों का है कि जेल के अंदर, कोर्ट के अंदर भी जो है अपनी जो मंसूबे हैं उसको अंजाम दे ले जाते हैं। क्या कुछ गिरफ्तारियां इसमें हुई थी? नहीं हुई थी? जी, इसमें काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, काफ़ी केस चल रहे हैं और एक दूसरे के लेकिन जो अब इनके जो गैंग के 3रे या 4th नंबर के जो कमांडर है, उन्होंने अपने गिरोह की कमान संभाल ली है। अच्छा, ये दोनों गैंग अभी भी हैं? अभी भी सक्रिय हैं, अभी भी ये सक्रिय हैं। कुछ नाम आया नहीं आया इसमें किसी का? नाम अभी सामने है। हाल ही में अलीपुर में एक मर्डर हुआ था और वो जितेंद्र गोगी गैंग का मर्डर हुआ था। तो ये दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग के सदस्यों ने वो हत्या करवाई है। अच्छा, इसमें जो क्राइम का नेचर होता है मोटा एक तो होता होगा कि उगाही का होता होगा। जी, पैसे का मामला होता होगा। जी। और जब दोनों तरफ गैंगवार होगी तो रंजिश होता होगा। मेजर तो दो ही है, एक्सटॉर्शन और गैंगवार बस। और एक शासन में भी पहले दहशत फैलाते हैं। पहले मैसेज छोड़ते हैं, फिर चिट्ठी पहुंचाते हैं और नहीं देने पर फिर ये फायरिंग करते हैं। और कई बार तो ये इस हद तक चले जाते हैं कि हत्या भी करवा देते हैं अगर रंगदारी नहीं दी जाती है तो इस तरह पुलिसिया कार्रवाई में जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे नए इंटर कर रहे हैं या नए को हायर कर रहे हैं लोग, तो उसमें पुलिस की कार्रवाई, पुलिस को किस तरह से समस्या होती है? हम आपको ये भी बता दें, अभी इस समय दिल्ली NCR में कोई बड़ा गैंगस्टर जेल में है या बाहर बैठा हुआ। इस समय कोई भी गैंगस्टर या गुर्गा जो फेमस गुर्गा है या ठीक ठाक जो अपने क्राइम की दुनिया में अपना जो रुतबा रखता है, उस समय बाहर नहीं है। दिल्ली पुलिस या नोएडा पुलिस या आसपास की पुलिसों ने सारे गैंगस्टर को, बदमाशों को पकड़ के जेल में डाल दिया है।
इस समय ऐसा कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा है कि जो इस समय जेल से बाहर हो, और जो टॉप लेवल के जो गैंगस्टर है, जो बदमाश है, वो बाहर में बैठे हुए हैं। और जो मतलब या तो विदेश में या तो जेल के अंदर है। जी जी। लेकिन इनका अपना जो गैंग है वो रन कर रहा है। तो गैंग ये जेल से, या तो जेल से कर रहे हैं या तो बाहर जो बैठे बाहर बैठे चल रहे। गैंग इनके कंटिन्यू हैं, चल रहे हैं। कहीं कोई गैंग चलाने में इनको, चाहे जेल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं और हो, इनको गैंग चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो हमें लगता है कि समझ बनाने के लिए इतना पर्याप्त होगा। जो यहाँ के बड़े गैंगस्टर है दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली एनसीआर ऑल ओवर इंडिया के हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी बैठे हुए हैं। वो तो सारी चीजें तो सारी बातें हो गई होंगी ना। कुछ एडिशनल अगर जोड़ना चाहे आप कुछ है, मतलब ऐसा कुछ है कि जो छूट गया है जिससे बातचीत नहीं हो पाई है? नहीं, अभी हाल ही में पिछले 2-3 महीने में देखने में आया है कि एक तो जो नजफगढ़ का है वो नंदू गैंग है, कपिल सांगवान एलियस नंदू, वो थोड़ा सा सक्रिय दिखाई दे रहा है। जो हाल ही में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनमें उनका नंदू और उनकी बातचीत सामने आई थी, वो थोड़ा सा सक्रिय है। और ये कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग सक्रिय है, और ये 2-3 जो गैंग है इस समय ज़्यादा सक्रिय है, और यही रंगदारी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई बार, जैसे आपने शुरुआत में बताया था, कि कुछ और जो छोटे भैया नेता हैं वो इन बड़े बड़े गैंगस्टरों का नाम लेकर रंगदारी मांग रहे हैं। ये बात कई बार सामने भी आ चुकी है। और वो भी जाएगा, क्योंकि दासत नाम से ही इतनी दासत है इन लोगों के कि वो कोई सुनेगा तो जो सामान्य आदमी है, जिसके पास जो दे सकता है, जो वो तो यही चाहेगा ना कि हम अपने लेवल पे इसको सुलझा ले, क्यों उसमें क्राइम की दुनिया में जाएं। और कुछ इनका लॉरेंस, जैसा आपने बताया, लॉरेंस जो है वो पंजाब से है, और इसका जो दूसरा है हिमांशु बाबू कहाँ का है? हरियाणा का है। हिमांशु बाबू पंजाब का है। हिमांशु बाबू पंजाब का है। हम आपको ये भी बता दें, अभी हाल ही में पिछले महीने ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इसके साथ जो पश्चिम जिले के जो डीसीपी थे दराड़े भास्कर, उनका जो एसओ थे, उनका नाम भी ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक पश्चिम बिहार में रहते हैं, और उनके जो यहाँ पे बहादुरगढ़ में, हरियाणा में उनकी फैक्ट्री थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करीबन 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। तो इसमें जो डीसीपी के जो पीए थे, उन्होंने वो सेटलमेंट कराया था, और 2 करोड़ में वो सेटलमेंट हो गया। उन्होंने 2 करोड़ रुपए रंगदारी के दे दिए थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने फिर उसी व्यापारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांग ली। उसके बाद व्यापारी ने बहादुरगढ़ पुलिस में शिकायत करी। बहादुरगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू करी, और जो डीसीपी के पीए हैं उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद ये जो लॉरेंस बिश्नोई का जो रंगदारी मांगने में एक बार फिर नाम ये जोर शोर से सामने आया। तो ये सारे जो हैं नाम जिनके आपने गिनाए हैं, ये सारे के सारे एक्टिव हैं, अपने अपने लेवल पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनके जो 2 सूत्रधार हैं, बड़े सूत्रधार हैं, एक तो लॉरेंस बिश्नोई है, दूसरा जो है हिमांशु भाऊ है जी। और इन दोनों में जो है बैठती नहीं है, इन दोनों में एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मनी है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।